ठीक है, ये 40 मिनट्स चलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये ऐसे मैं बता रहा था कि न्यूज राइटिंग की, देखिए न्यूज राइटिंग वाहिद अखबारों में यानी सिर्फ न्यूज ही नहीं छपती है, बल्कि जब मैंने एडिटोरियल पेज वगैरह बनाया था तो कम से कम 2 पेज ऐसे होते हैं अखबार में जिसमें के ओपिनियन लिखी जाती है, लोगों की आरा लिखी जाती है, राय लिखी जाती है, व्यूज, रिव्यूज, फिर मैगजीन्स भी होते हैं अखबारों में। तो उनमें जो चीजें छपती हैं उसको जनरली जो है आर्टिकल कहते हैं। अच्छा, आर्टिकल एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि सब यानी सब ग्रुप्स भी हैं, और वो सब ग्रुप्स में क्या क्या है कि वैसे तो आप फीचर को भी आर्टिकल कह लें, आप कमेंट को भी आर्टिकल कह लेते हैं, आप कॉलम को भी आर्टिकल कह लेते हैं। तो एक ब्रॉड टर्म है जिसका नाम है आर्टिकल, मगर उसके जो सब ग्रुप हैं उनमें है कि फीचर 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 जो है, फीचर्स एक सब ग्रुप है, फिर कमेंट एक सब ग्रुप है, और रिव्यूज, ठीक है, बुक रिव्यूज या फिल्म रिव्यूज, ये अच्छा, ये आमतौर पे मतलब लोगों की राय के ऊपर, खासतौर से सब ग्रुप जैसे कमेंट है या कॉलम है, तो वो किसी आदमी की राय होगी, आपकी अपनी राय, जो राइटर है उसकी राय है। तो आप अगर किसी चीज के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं या करती हैं, तो आप जो है ना उन चीजों के बारे में आप लिखेंगे, तो वो आप आपकी अपनी राय होगी। तो उस राय को किस तरह से लिखा जाए ये सिखाया जाता है। ठीक है, ये वो कोर्स है जिसमें कि आर्टिकल राइटिंग सिखाई जाती है, समझ रहे हैं? अच्छा, अब आर्टिकल आर्टिकल तो एक ब्रॉड टर्म है, मतलब ये जो फीचर है, फीचर एक बड़ा क्यूरियस किस्म का, एक थोड़ा सा अनयूजुअल किस्म का सब ग्रुप है। वैसे है तो ये भी क्रिएटिव जर्नलिज्म में ही आता है, और ये है कि ये उस तरह का न्यूज के न्यूज राइटिंग के जो फ्यूज हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो उसके जो पैरामीटर्स हैं या जो क्राइटेरिया जो न्यूज के हैं, वो इस पे अप्लाई नहीं होते। मतलब ये कि आप समरी लीड लिखेंगे तो आप, मतलब ये कि यूं समझें कि समरी लीड तो बैन है, एक यानी समरी लीड जो है वो नहीं लिखी जाती किसी भी आर्टिकल में। आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग अगर आपको करनी है तो समरी लीड नहीं लिखनी है। आपने पूरी स्टोरी अगर समरी में पहले पैराग्राफ में लिख दी तो रीडर आगे जो है ना वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको समरी मिल गई है। तो समरी लीड तो के अलावा इसके जो है ना जो भी इसके आप किसी भी अंदाज से जो है ना फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, मतलब आमतौर पर समरी लीड नहीं लिखेंगे। हालांकि कुछ लोग आर्टिकल हमने देखे हैं जो समरी करते हैं फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि आर्टिकल जो है वो इस बारे में है, वो मगर वो आमतौर पे जो जनरली जो है आर्टिकल जो भी लिखेंगे, आप चाहे कमेंट लिखें चाहे कॉलम लिखें, यानी और कोई फीचर लिखें, तो आप समरी नॉर्मली। तो फीचर राइटिंग में एक आज हम क्योंकि फीचर राइटिंग से बताएंगे, तो फीचर राइटिंग एक क्यूरियस किस्म का जो है ना वो एक जॉनरा है, सिंध है, यानी लिखने की सिंध एक नया नया सब टाइप है, टाइप ऑफ राइटिंग है, टाइप ऑफ आर्टिकल्स जो फीचर कहलाते हैं। तो फीचर फीचर जो है ना आपको ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के होते हैं कि जिसमें कि लोगों की मतलब ये कि किसी वाक़े के बजाय किसी एक ऐसी इशू को उठाया जाए जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, उसमें कि चाइल्ड लेबर हो सकता है, स्ट्रीट चिल्ड्रन का अब्यूज हो सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना जो ह्यूमन इंटरेस्ट एंगल में जो उठाई जाती है। अच्छा, अब इसमें मैं कह ये रहा हूँ कि यानी न्यूज राइटिंग में तो जो भी आप कहना चाहते हैं वो पहले पैराग्राफ में आमतौर पर समराइज करते हैं, या कोई वाक्य है उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे पहले पैराग्राफ में करें, चाहे तीसरे में करें, चाहे चौथे में करें, कहीं ना कहीं करें। और
ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है न्यूज़ राइटिंग। तो आप मतलब पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आप वाक्य को समराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीन स्टैकेटो लीड भी स्टार्ट करते हैं, स्टैकेटो लीड से भी अगर न्यूज़ राइटिंग स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं स्टैकेटो लीड से, तो भी आपको दूसरे पैराग्राफ में आपको पूरा वाक्य समराइज कर देना चाहिए। मगर फीचर में क्या होता है कि समरी जो है ना वो उस तरह से क्लियर कट अंदाज में नहीं आती कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ में या दूसरे पैराग्राफ में आप जो है ना वो ले लेंगे। बल्कि मैं बताऊंगा कि कहाँ पे उसको समराइज करते हैं, कैसे करते हैं। कॉलम में ये होता है या कमेंट में ये होता है कि जो भी आप समराइज करना चाहते हैं या जो भी आपका मेन आर्गुमेंट है वो आप मेन आर्गुमेंट जो भी है आपका, आप जो है इसे मतलब मेन आर्गुमेंट स्टोरी के नीचे होगा। यानी आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल कमेंट में कमेंट में ये होता है कि जो भी आप समराइज करना चाहते हैं या जो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं वो आर्टिकल के आखिरी दो पैराग्राफ में होगा। तो न्यूज 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 राइटिंग के बरखिलाफ कमेंट ये जो है ना उसका उलट हो गया कि आपने कमेंट कमेंट में जो बुनियादी बात है, जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं कमेंट में और कॉलम में, ठीक है। कमेंट और कॉलम जो है ना आपस में गदन है, तो समझ लो कि वो दोनों रिलेटेड है। जो बहुत ज्यादा आदमी कमेंट लिख लेता है तो उसी को प्रमोट करके कॉलम, जब बहुत ज्यादा एक आदमी मिसाल के तौर पे आप हो सकती है, अली नौशीद है या सपा गफ्फार है, उन्होंने बहुत सारे कमेंट लिख लिए और वो छप गए। इसके बाद कोई अखबार जो है ना उनको कहेगा कि अच्छा ठीक है आज से आप हमारी कॉलम लिस्ट है, तो वो कमेंट कमेंट का ही एक तरीका है, आप वो कमेंट ही लिखते रहेंगे और जब आप कॉलम लिस्ट भी हो जाएंगी तो आप कमेंट लिखेंगे। मगर उसमें ये होगा कि जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो आखिर में करना, आखिरी दो पैराग्राफ उसकी लिस्ट होगा। और न्यूज राइटिंग में ये होगा कि वाकई की जो भी सेंट्रल आइडिया है, जो भी आप समराइज करना चाहते हैं वाकई को, तो शुरू में लिखते हैं। तो बस ये कमेंट में और ये न्यूज रिपोर्ट में ये कंक्लूजन वहां पे जो है वो न्यूज राइटिंग में आप शुरू में कर देंगे और कमेंट में या कॉलम में आप नीचे। फीचर में इस तरह की कंक्लूजन कहीं भी नहीं, और यही फर्क है फीचर। हेलो, कोई बात करना चाहता है? तो यानी मतलब फीचर में और एक न्यूज रिपोर्ट में बुनियादी फर्क यही हुआ कि आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते। फीचर में कहीं पे भी कंक्लूजन नहीं होता। एक 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 पैराग्राफ होता है जिसको कि नटशेल पैराग्राफ कहते हैं। उसमें जो है वो आप फीचर की सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, मगर वो भी कंक्लूजन नहीं होता, मगर ये कि हाँ वो ये बता देता है कि भाई है क्या। और फीचर फीचर का जो बुनियादी मकसद है या फीचर का जो चीज फीचर को दूसरे चीजों से, दूसरे फॉर्म ऑफ राइटिंग से मुमताज करती है, अलग करती है, वो नटशेल पैराग्राफ की। नटशेल पैराग्राफ यानी नट ग्राफ भी कहते हैं उसको, नटशेल पैराग्राफ। नटशेल में यानी इन नटशेल यू try to explain in a nutshell whatever this feature is about, what this writing is about, you explain that in a nutshell। इसको कहते हैं नट ग्राफ। वो नट ग्राफ कैसे किस जगह प्लेस होगा, कैसे रखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, वो हम एक्सप्लेन जब कर देंगे तो आप ये फीचर राइटिंग मतलब फीचर राइटिंग थोड़ा बहुत सीखेंगे। और फिर देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ राइटिंग हो, जब तक आप लिखेंगे नहीं खुद से तो आप मतलब थियोरेटिकली तो आपने देख लिया फीचर इस शक्ल का होता है। मैं भी आज आपको जो है 2 या 3 दिखा दूंगा, मैं इस लेक्चर में 2-3 आपको दिखा दूंगा फीचर। मगर जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप खुद
से नहीं करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिखने के दौरान जो मुश्किलात पेश आती हैं और जो लिखने के दौरान जो इश्यूज आते हैं जिनको डील करना होता है, तो वो जब तक आप उस अमल से नहीं गुजरेंगे कि इस इशू को नट्स एंड पैराग्राफ को कहाँ रखना है, मिसाल के तौर पे इनको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब चीजों से जब तक आप गुजरेंगे नहीं, जब तक वो ऐसे ही है कि जैसे कि मैथमेटिक्स जो है, आप जो है वो ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहा है फैक्टराइजेशन 3 तरीकों से जनाब यानी फैक्टर्स बनते हैं। अब वो फैक्टर्स इन थियरी आपने देख तो लिया, मगर जब तक आपने किया नहीं, आपको कैसे पता चले कैमरा कैसे चलता है, आप गाड़ी कैसे चलती है, आपने देख तो लिया, समझ तो लिया, उसका वीडियो भी देख लिया, सब कुछ किया, मगर जब तक आप चलाएंगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा गाड़ी कैसे चलती है। तो इसी तरह से ये फीचर राइटिंग का मामला भी है। फीचर राइटिंग वैसे एक्सप्लेन की जा सकती है, मैंने कहा ना कि फीचर राइटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए ये जो है ना, ये न्यूज राइटिंग और कमेंट राइटिंग के बीच की कोई चीज है। और उसकी मिसाल ये भी है ना कि देखिए, आप न्यूज पेजेस में भी फीचर मिल जाता है, और कभी कभी फीचर्स को न्यूज फीचर भी कहा है। तो ये कोई न्यूज के करीब भी हो सकता है, अगर अगर फीचर में बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स बता दिए गए हैं, सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है, सिर्फ राइट की बात नहीं है, अगर बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स भी दे दिए हैं उसमें, तो वो हो सकता है उसको न्यूज फीचर कहें। न्यूज फीचर का मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा सा न्यूज के करीब है, मगर है न्यूज भी नहीं है पूरी तरह से, न्यूज रिपोर्ट नहीं है, मगर इसमें क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए गए हैं, तो वो अब एक बात तो ये हो गई कि अनलाइक कमेंट एंड कॉलम, फीचर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब इंट्रो तो होता है, इंट्रो हर हर फॉर्म ऑफ राइटिंग में लिखा जाएगा, क्योंकि हर फॉर्म ऑफ राइटिंग का कोई फर्स्ट पैराग्राफ तो होगा, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, वही तो इंट्रो है। तो इंट्रो आप कौन सा इख्तियार करेंगी या करेंगे, यानी फीचर राइटिंग के लिए, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। मतलब मैसेज ये है कि फीचर राइटिंग अगर आपको सीखनी है, तो फीचर राइटिंग के लिए इंट्रो कोई भी इख्तियार किया जा सकता है, मगर एडवाइस ये किया जाता है कि आप समरी लीड नहीं लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा नहीं लिखेंगे कि जिसमें आपने समराइज करने की कोशिश की हो। समराइज करने की आप अगर कोशिश करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, तो आप लोगों का इंटरेस्ट किल कर देंगे कि भाई अच्छा ठीक है, अरे यार ये तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, तो आगे कौन पढ़े, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हमें पता है। अगर रीडर यूं सोचने लगे, या ये कि चाइल्ड अब्यूज, अच्छा जी हमें भी पता है चाइल्ड अब्यूज क्या होती है, तो अगर आपने समरी लीड ऐसी लिखी कि जिसमें कि उसका वो पुट ऑफ हो जाता है, तो वो शायद वो तो इसलिए समरी लीड तो नहीं लिखेंगे आप, बाकी जितने भी लीड्स हैं वो लिख सकते हैं। आप कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, आप सवाल से स्टार्ट करें, आप किसी भी चीज से, आप क्या आपको पता है पाकिस्तान में कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको घरेलू तशद्दुद का सामना है, फिर साथ में उसको वो लिख दें आप एक्शन फिगर्स दे दें कि भाई साल साल में इतने लोगों को, इतनी औरतें कंप्लेन करती हैं कि FIR दर्ज होती है, इतनी औरतों की औरतों को मारा गया, या वर्ल्ड वाइड फिगर। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें, कोटेशन से स्टार्ट कर लें, कोई हदीस आपको मिले इस बारे में या किसी भी बारे में, तो वो आप वहाँ से स्टार्ट करें, आप कोटेशन से लिहाज से स्टार्ट कर सकते हैं, कुरान शरीफ से, अल्लामा इकबाल की बात से, कायदे रंग के किसी कौन से, वो कोटेशन लीड हो जाएगी। उसके बाद आज के पॉलिटिकल लीडर्स की भी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी कोटेशन लीड हो जाएगी। समझ बहरहाल सूट नहीं करता आर्टिकल
आर्टिकल राइटिंग में, क्योंकि यू डोंट वांट टू मे बी किल द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, या ये कि अगर टेलीविजन जो पढ़ाया और उसके साथ प्रोफेशनल शो की जा रही है तो आप इंटरेस्ट किल कर देंगे अगर आप ये बता देंगे भाई समरी लिख करके आपके बता देंगे ये आर्टिकल किस बात में, ठीक है ना। तो आप जो है ना कोई और फीचर, कोई और इंट्रो इस्तेमाल करें, तो कोई और इंट्रो इस्तेमाल करें, स्टैकेटो इंट्रो इस्तेमाल करें, स्टैकेटो लीड करें, क्वेश्चन करें, सीन सेटिंग कोई लीड बना सकें, आप किसी का हुलिया वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सॉरी, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव राइटिंग भी है, या ये कि पर्सनैलिटी पेन स्केच, किसी का पेन स्केच आप बना रहे हैं, आप अल्लामा इकबाल का पेन स्केच बना रहे हैं, आप जो है वो अल्लामा इकबाल तो हिस्टोरिक फिगर है, आजकल के दौर के अब्दुल अली के बारे में लिखना चाहते हैं, या आजकल के अफ्तार बर्नी से कोई अगर इंस्पायर है उनकी, तो उनके अगर लिबास से स्टार्ट किया क्या वक्त सफेद पहने रहते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है ना वो आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके उनके लिबास से स्टार्ट करें, किसी भी चीज से स्टार्ट करें, कोई तो वो आपकी एक खास लीड बन जाएगी आपकी कि भाई डिस्क्रिप्टिव लीड है या स्टैकेटो लीड है, या कोई सी भी लीड इस्तेमाल करें समरी के नाम, कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप तो कोई सी भी लीड आप लें, उसके बाद एक दो लिंकिंग पैराग्राफ होने के लीड के बाद आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर आ रहे हैं। लीड आपने जो भी लिखा, लीड से मतलब पहला पैराग्राफ आपने जो भी लिखा वो लिखने के बाद एक आध कोई लिंकिंग पैराग्राफ है, क्योंकि आप जो अगली बात करने जा रहे हैं करने जा रही है उससे लिंक करने के लिए एक बहुत पैराग्राफ दिया, उसके बाद आप जो नेक्स्ट चीज दे रहे हैं उसमें आप इन्हें नक्शल बयान कर देंगे ये आर्टिकल किस बात। मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं एक एग्जांपल से साबित करता हूँ। ये एग्जांपल हमने लिया है, ये आप में से कोई भी बता दें, हनी नौशीन आपको आवाज आ रही है? हेलो, स्टूडेंट में किसी को भी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, किसी को भी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, स्क्रीन पे देख सकती हैं क्या लिखा हुआ है? तो बहुत रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। जी, तो बहुत रुक रुक के आ रही है, मतलब कट रही है आपकी आवाज। अच्छा, टूट टूट के आ रही है। अच्छा, चले मैं जोर से बोलता हूँ। अच्छा, नबील सिद्दीकी आपने ज्वाइन किया है? सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकली रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। इंटरनेट की वजह से है। अच्छा, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, मगर ये एग्जाम्पल देख लें, फिर मैं दोबारा इसको रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोई आर्टिकल नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर कुछ नजर आया आपको? जी जी सर जी। इसको जरा पढ़े तो। इसको जो है कैसे हम ये पूरा आर्टिकल है, देखें। पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर गोज फ्रॉम बेगिंग टू फाइटिंग इन कोर्ट। तो हैंग हो गई स्क्रीन। हाँ नबील साहब, स्क्रीन सर हैंग हुई है, स्क्रीन हैंग हो गई है, नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब भी नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? कुछ तो नजर आ रहा हो नहीं? बारह सर यही नहीं, नजर आ रहा, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर। हाँ, तो ये थोड़ी देर में नजर आ रहा है।
ये इसमें जो है ना एक हेडलाइन है, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर गोज फ्रॉम बेगिंग टू फाइटिंग इन कोर्ट। कि पाकिस्तान की जो पहली ट्रांसजेंडर लॉयर है, जो कि जिनको आप क्या कहेंगे, मतलब नाइदर मेल नॉर फीमेल, ये ट्रांसजेंडर मतलब ये कि अक्रॉस द जेंडर्स, जेंडर जेंडर दो होते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, इन दोनों के बीच में ट्रांसजेंडर मतलब ये कि आइदर दिस साइड और दैट साइड। तो ट्रांसजेंडर मतलब दोनों जेंडर्स के बीच में जो लोग हैं उनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर। वो लॉयर बनी और उसने बेगिंग से स्टार्ट किया और अब जो है ना कोर्ट में वो केसेस करती है और कोर्ट में केसेस मतलब लड़ती है, फाइटिंग को। तो ये एक फीचर है। अब इसमें अगर मैं क्लोजअप करूं तो फीचर तो नजर आ गया ना आपको, ये डॉन में है 28 को, मतलब परसों आया है डॉन में। तो ये आप जब भी मौका मिले तो इसको पढ़ें। तो अगर यहाँ पे स्क्रीन पे साफ नजर नहीं भी आ रहा है तो आप इसको अपने स्क्रीन पे लैपटॉप पे पढ़िएगा। इसमें देखें, ये मैंने इसको ब्लो अप किया, इसका क्लोजअप बनाया, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। Lawyer Nisha Rao maneuvers among the throng of black-coated attorneys clustered near Karachi City Courts, searching for her client. Lawyer Nisha Rao maneuvers among the throng of black-coated attorneys clustered near Karachi City Courts, searching for her client. But Rao, 28, is not just another lawyer running for a meeting. As Pakistan's first transgender lawyer, she has carved a path from the streets to the courtroom, and her example is inspiring other transgender people. ये देखिए, ये थोड़ा सा सीन सेटिंग है, थोड़ा सा ये है कि वो एक मीटिंग के लिए भाग रही है, वो अपना क्लाइंट को ढूंढ रही है, बहुत सारे लॉयर हैं वहाँ पे जो जिन्होंने ब्लैक कोट पहना हुआ है, उनमें वो अपना क्लाइंट को तलाश कर रही है। और कौन है लॉयर? निशा राव। बट राव 28 इज नॉट जस्ट अनदर लॉयर, आम लॉयर नहीं है वो। एज पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर, यानी पहली ट्रांसजेंडर लॉयर है, उसने एक खास तरीके से अपना पाथ बनाया स्पीच में, यानी स्पीच का एक खास स्पीच पे रहना, स्पीच में गुजारना, खास अंदाज, एक खास किस्म की चीज को, जिंदगी को बयान करना। वहां से उसने कोर्टरूम की तरफ अपना एक रास्ता बनाया और हर एग्जाम्पल इंस्पायरिंग अदर ट्रांसजेंडर, और उसका एग्जाम्पल जो है दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है। अब ये एक कोटेशन दी उन्होंने निशा राव की। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा कुछ करने के बाद इस पैराग्राफ पे आ जाए, लाइफ इज, ऊपर से लेकर थर्ड पैराग्राफ आता है, लाइफ इज हार्ड। ये देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है? लाइफ इज हार्ड फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन पाकिस्तान। कोई स्टूडेंट? नो सर, नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब इसका क्या जवाब कैसे होगा, तो कैसे हल देंगे? अच्छा, बहरहाल मैं पढ़ता हूँ, देखिए। लाइफ इज हार्ड फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन पाकिस्तान, ये तीसरा पैराग्राफ है शुरू से। Life is hard for transgender persons in Pakistan, where the Supreme Court only allowed them to claim a third gender on the national identity cards in 2009. The parliament just passed a law in 2018 recognizing transgender people as equal citizens and protecting them from discrimination in life. ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि 2009 में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के तौर पे रिकग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। द पार्लियामेंट, यानी हमारी नेशनल असेंबली, उसने और सेनेट ने 2018 में रिकग्नाइज किया ट्रांसजेंडर पीपल को एज इक्वल सिटीजन। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि अब जाकर के इनको रिकग्नाइज
इक्वल सिटीजन। तो मैं जो बात कह रहा था कि ट्रांसजेंडर, वो सॉरी, नटशेल पैराग्राफ वो ये, यानी ये जो चीज है, देखिए उन्होंने एग्जाम्पल जरूर दिया है ट्रांसजेंडर लॉयर, मगर वो बात करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के साथ कैसा सलूक होता है और इनको अभी रिकग्नाइज किया गया। और एग्जाम्पल तो एक लॉयर की है कि जिसने कि बेगिंग से जो पैसा कमाया उसको क्लासरूम में सर्व किया, उसके बाद लॉ की क्लासेस की एग्जाम्पल तो, मगर पूरी कम्युनिटी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके फ्लाइट को, उसकी डिफिकल्टीज को, उसकी मसाइल को इस पैराग्राफ में बताया गया। अच्छा, एक तो ये, उसके बाद का पैराग्राफ है ट्रीटेड एज आउटकास्ट्स, many transgender persons are victims of sexual assault and resort to working as wedding dancers or begging to make it, क्योंकि इनको अछूत समझा जाता है ट्रांसजेंडर्स को। ये नेक्स्ट पैराग्राफ, ये जो पार्लियामेंट के बारे में है कि पार्लियामेंट में 2018 में इनको रिकग्नाइज किया कि इक्वल सिटीजन, और 2009 में इनको जो है ना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में शामिल किया गया, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में एक तीसरा खाना दिया गया कि मेल फीमेल के बाद ट्रांसजेंडर भी कोई जेंडर होता है। वो बताने के बाद उस पैराग्राफ के बाद ये है ट्रीटेड एज आउटकास्ट्स, यानी मातूम लोगों को या आउटकास्ट लोगों को इस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है। मैनी ट्रांसजेंडर पर्सन्स आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है इनको, और वेडिंग डांसर और भिखारियों के तौर पर काम करना पड़ता है। अब यहाँ से राव की कहानी दोबारा शुरू की है। राव ऑल्सो एंडेड अप बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स आफ्टर द, तो ये एक थोड़ा सा सैंपल है। टाइम मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर का खत्म हो जाएगा क्योंकि 40 मिनट का ये लेक्चर होता है। तो ये एक सैंपल है। ये मैंने आपको ये बताया कि ये मतलब किस तरह से स्टार्ट किया। उन्होंने किसी सीन से स्टार्ट किया है जिसमें कि वो निशा राव अपने क्लाइंट को ढूंढ रही है, क्लाइंट को ढूंढ रही है, वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद जनार्दन जी एक आध पैराग्राफ और लिखा। उसके बाद पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक नक्शल में प्रॉब्लम देख लीजिए। हेलो, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। जी आ रही है। आर्टिकल आपने देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तब तो बड़ा मसला है। कैसे होगा? अरे हैंग हुआ हुआ ये स्क्रीन आपकी। स्क्रीन हैंग हुई है? सर देखिए, सर मैंने देखिए है, मोबाइल में ऑन करके ना देख लिया। तो अब ये कि मोबाइल में आप देख लीजिएगा कि 28 तारीख का है, पेज नंबर 3 पे 28 तारीख को डॉन में पेज नंबर 3 पे छपा है पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। इतना याद है। तो ये आर्टिकल देखिएगा, ये फीचर राइटिंग का अच्छा है, ठीक है। और भी मेरा ख्याल है क्लास ब्रेक हो जाएगी, मैं पानी वानी पी के आता हूँ। मेरी तबीयत भी आज खराब है मगर बाहर क्लास तो करनी थी।